गलतियां 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 अक्सर न्यू होम बायर ये गलतियां करते हैं। न्यू होम बायर हमेशा गलतियां क्यों करते हैं ये मैं आपको आज मेरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है। मैं हूं प्रहलाद शेट्टी। आज मैं बताऊंगा रियल एस्टेट के बारे में जो गलतियां न्यू बायर करते हैं उससे कैसे अवेयरनेस रखें। तो मैं बताता हूं कि न्यू होम बायर हमेशा घर लेने से पहले गलती ना हो तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो न्यू बायर को हमेशा जिस लोकेशन में आप घर देखने का ट्राई कर रहे हो तो उस लोकेशन के बारे में पहले से बेसिक नॉलेज ले लीजिए, और जिस प्रोजेक्ट पे आपको विजिट करना है उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले जान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट कौन से लोकेशन में है, वो प्रोजेक्ट का बिल्डर कौन है, इस प्रोजेक्ट के बिल्डर ने पहले उससे पहले 5 साल कितने प्रोजेक्ट कितने टाइम में डिलीवर करके दिए हैं, और जिस जहां जहां प्रोजेक्ट डिलीवर करके दिए हैं वहां पर जाइए, वहां से लोगों से पूछिए कि डेवलपर के बारे में जानिए कि डेवलपर कैसे किस तरीके से आपको सर्विस दे रहा है। तो सारी चीजों को स्टडी करके ही आप साइट विजिट के लिए जाइए। अब जब भी आप साइट विजिट पे जाते हो तो वहां के बिल्डर्स, सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको प्रोडक्ट के बारे में सब अच्छी अच्छी चीजें ही बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक चीजों का नॉलेज होगा तो आप उनसे उस चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। तो कभी भी घर लेने से पहले आपको बेसिक नॉलेज का पहले से ही आपको नॉलेज लेके ही जाना है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस भी प्रोजेक्ट पे अगर घर देखने जाना चाहते हो, जिस लोकेशन पे जाना चाहते हो, उससे पहले आपको उस प्रोजेक्ट के सारे इंफॉर्मेशन लेने हैं आपके मोबाइल पे। जैसे कि आपको उसका रेरा नंबर लेना है और स्टेट के रेरा वेबसाइट पे डाल के उसके बेसिक नॉलेज आपको चेक करना है। जैसे कि उसके प्लान कॉपी पूरे है उसमें अपलोड है कि नहीं, सीसी उसके अपलोड है कि नहीं, सारी चीज़ें जो रेरा के मैंडेटरी चीज़ें उसमें अपलोड किया जाता है। उसमें कोई भी लिटिगेशंस होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उन सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन पहले चेक कीजिए, बेसिक नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप साइट विजिट कीजिए। इससे क्या होगा, आप कोई भी जगह आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिए। विजिट करने से पहले आपको रेरा के स्टेट वेबसाइट में जाके आपको ये चेक करना अनिवार्य है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको आपका फाइनेंशियली चेक करना है कि आप जो भी घर बाय कर रहे हो घर में आपका लोन अमाउंट कितना है। आपका सेल्फ फंड है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें लोन का कोई पार्ट है तो आपको सारी चीजें चेक करनी है कि आपका फ्लैट कॉस्ट कितना है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी कितना जा रहा है, उस फ्लैट कॉस्ट में जीएसटी कितना जा रहा है, अदर कॉस्ट कितना जा रहा है, वो सारी चीजों को आपको चेक करना है। तीसरी बात, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको ये भी चेक करना है कि आपको डाउन पेमेंट कितना करना है और लोन का पार्ट कितना लेना है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपको मार्केट में कितने बैंक है, कितने बैंक में से कितने बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उस बैंकों में आपका डॉक्यूमेंटेशन उनको देना है। आपको ये चेक करना है कि आपको कौन से बैंक से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 2-3 बैंकों से आपको सैंक्शन लेटर लेके रखना है, क्योंकि आप 2-3 जगह पर अपना प्रोफाइल फाइल डालोगे तो कहीं ना कहीं से रिजेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए 2-3 बैंकों से सेफ जोन के लिए सैंक्शन लेटर लेके रखना है। जिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है उसी बैंक से आपको डिसबर्स कराना है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इन सारी चीजों को प्लानिंग करके ही आपको घर लेने के लिए जाना है। पहला तो आपको लोकेशन, दूसरा बिल्डर के बारे में जानना, और तीसरा आपको फाइनेंशियली पूरा प्लान करके जाना। इससे क्या होगा, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो उसमें कोई भी चीजों पे आपको अड़थला नहीं आ सकता है। तो इन चीजों को हमेशा, ऐसी चीजों को देखना चाहते हो, रियल एस्टेट के बेसिक चीजों को जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, और हमेशा मेरे वीडियो को देखते रहो। थैंक यू सो मच।